आइए आज से शुरू करते हैं वर्ड मैपिंग की क्लास। ये जो वर्ड मैपिंग की क्लास है ये सभी एग्जाम के लिए यूज़फुल है, चाहे वो बैंक के हों, एसएससी के हों, रेलवे के हों या कोई भी हो। और जो एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते हैं, कम से कम उनको अपने वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। आप इसके लिए इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हम ये जानेंगे कि हमारे पास कॉन्टिनेंट कितने हैं, कॉन्टिनेंट को पॉपुलेशन के हिसाब से किस हिसाब से रखा गया है, या उसके एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से किस हिसाब से रखा गया है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि एरिया के हिसाब से। ये हमारा वर्ड मैप है। वर्ड मैप में आपको खुद आप एक बार देख रहे होंगे इसको कि ये किस हिसाब से है, ठीक है। पहला आपका हो गया एशिया। एक मिनट, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। ये आपका होगा पहला एशिया। एशिया आपको नक्शे में दिख रहा होगा, सबसे बड़ा है। एरिया के हिसाब से मैं बता रही हूँ। एशिया हो गया। सेकंड नंबर पे आपको कौन लार्जेस्ट दिख रहा है? सेकंड नंबर पे आपका हो गया अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका रेड कलर से, रेड कलर की पेन उस पे दिखाई नहीं दे रही है, वो आप समझ जाइएगा। ये क्षेत्रफल के हिसाब से है, ठीक है। एशिया आपको सबसे बड़ा दिख रहा है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका दिख रहा है, थर्ड नंबर पे आपका देखिए ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका, ठीक है। फिफ्थ नंबर की अगर बात करें, अगर एरिया देख रहे हैं तो एशिया सबसे बड़ा हो गया आपका, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, फोर्थ साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ देखिए ये हो गया आपका नीचे अंटार्कटिका, ठीक है। सिक्स पे आपको कौन सा दिख रहा है? सिक्स पे आपका हो गया यूरोप, और सेवन पे हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। ये मैंने देखिए नीचे लिखा भी है क्षेत्रफल के हिसाब से। एशिया सबसे बड़ा हो गया, अफ्रीका आपका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये आपका एरिया के हिसाब से हो गया। अब बात करते हैं हम पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। एक मिनट। पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए, फर्स्ट नंबर पे आपका आता है एशिया, सेकंड नंबर पे आपका आता है अफ्रीका, थर्ड नंबर पे यूरोप, फोर्थ पे आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम ओशिनिया भी कहते हैं। लास्ट में आपका आता है अंटार्कटिका। यहाँ पे कोई स्थायी निवास, मतलब यहाँ पे कोई मनुष्य निवास स्थान नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग आते जाते नहीं है, वहाँ पे कोई रिसर्च होते हैं, साइंस लैब बने हुए हैं वहाँ पे, मतलब लोग रहने के लिए उस कॉन्टिनेंट को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आप इसको फिर से रिवीजन कर लीजिए। पॉपुलेशन के हिसाब से आपका हो गया। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट पे एशिया, सेकंड पे आपका अफ्रीका, थर्ड पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा आपकी यूरोप में है, फोर्थ आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ हो गया आपका साउथ अमेरिका, सिक्स आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, एंड सेवन्थ आपका हो गया अंटार्कटिका, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा। ये हो गया, हमने पीपीटी में लगा रखा है। क्षेत्रफल के अनुसार आपका हो गया, ये हो गया जनसंख्या के अनुसार। अब अगर हम बात करते हैं आपकी ओशियन की, ओशियन में अगर बात करें तो आपका नंबर एक पे आता है पैसिफिक ओशियन, सेकंड पे आपका आता है अटलांटिक ओशियन, थर्ड पे आपका आता है इंडियन ओशियन, फोर्थ आपका है साउथर्न, जिसको दक्षिणी महासागर भी करते हैं, फिफ्थ आपका आता है आर्कटिक ओशियन, ठीक है। 5 महासागर हमारे पास हैं, ठीक है। अब इसको क्षेत्रफल के अनुसार से कैसे बांटा जाए? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा हमारा प्रशांत महासागर है, सेकंड पे अटलांटिक महासागर, जो हमने आपको भी नक्शे में ऐसे यहाँ पे बताया, ठीक है। फोर्थ आपका हिंद महासागर, जो आपके मैप पे आप चेक करेंगे तो ये आपका हो गया थर्ड। फोर्थ आपका दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर जो यहाँ नीचे है, ठीक है। आर्कटिक महासागर जो यहाँ आपके मैप में ऊपर है। हम आपको लोकेशन इसका दिखा देते हैं, एक मिनट। ये आपका पहला हो गया पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, सेकंड आपका हो गया अटलांटिक ओशियन, थर्ड आपका हो गया इंडियन ओशियन, फोर्थ आपका हो गया साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर, एंड फिफ्थ आपका ऊपर हो गया आर्कटिक ओशियन, ठीक है। ओशियन को भी हमने क्षेत्रफल के अनुसार से बांट दिया। अब अगर हम बात करें तो ओशियन को डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को आपने मैप में देख ही लिया कहाँ पे है, ठीक है। प्रशांत महासागर की जो खोज है वो फर्डिनेंड मैगेलन ने की थी। और प्रशांत महासागर में एक मरियाना ट्रेंच जो होता है, ये पॉइंट है। एक मिनट, मैं पेन को चेंज कर दूं, ठीक है। मरियाना ट्रेंच ये सबसे गहरा बिंदु है, ये महासागर नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये मिसटाइप हो गया, ये महासागर नहीं है। प्रशांत महासागर के अंदर जो एक पॉइंट दिया हुआ है वो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, ये मरियाना ट्रेंच उसी को कहते हैं।
ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इसमें विश्व का सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच है, लगभग आपका 11,034 मीटर गहरा है। ये विश्व का सबसे गहरा पॉइंट है सागर में, ठीक है। और इस प्रशांत महासागर में आपको रिंग ऑफ फायर पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? ये जो आपका रिंग ऑफ फायर है, ये ज्वालामुखी भूकंपीय क्षेत्र है। ये आगे आप जब क्लास करेंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, ठीक है। रिंग ऑफ फायर मतलब इसमें इसके आसपास के जितने भी एरिया होते हैं उसमें भूकंप ज्यादा आते हैं, ठीक है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पपुआ न्यू गिनी है। इसमें इसका एक जो द्वीप होता है, जैसे आप प्रशांत महासागर का दो चीज याद करिए, सबसे लोवेस्ट पॉइंट याद कर लीजिए, ठीक है, और जो इसका द्वीप है वो याद कर लीजिए। पपुआ न्यू, जो एग्जाम होता है वो उसमें अक्सर यही पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर में कौन सा द्वीप है जो सबसे बड़ा है, ठीक है। पपुआ न्यू, द्वीप तो बहुत पाए जाते हैं लेकिन जो सबसे बड़ा द्वीप है वो पपुआ न्यू गिनी है। और सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो है वो मरियाना ट्रेंच, और मरियाना ट्रेंच वर्ल्ड का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए, प्रशांत महासागर को सिकुड़ता हुआ महासागर भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद करने के लिए है। और इसकी जो सीमा होती है वो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से लगती है। अब ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप मैप से याद कर सकते हैं। अब जैसे मैप से हम आपको मैप पे ले चलते हैं, देख, ये हो गया आपका मैप, ठीक है। अब ये मैप आपका हो गया, ये राउंड में है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, आपका पैसिफिक ओशियन इधर है और पैसिफिक ओशियन आपका इधर है। अगर राउंड पे इसको अगर बॉल के तरीके से देखें तो ये बॉल आपका, बॉल का हिस्सा ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। अब अगर बात करें आपका, तो पैसिफिक ओशियन का एरिया देखिए, सीमा जो हो गई वो एशिया से लग रही है, ऑस्ट्रेलिया से लग रही है। इधर से किससे लग रही है आपकी? नॉर्थ अमेरिका से और साउथ अमेरिका से। तो अगर आप मैप को ध्यान में रखते हैं तो आपको सीमा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम मैप में, इसमें जो पैसिफिक ओशियन है इसमें हमको चार चीजें याद करनी है। एक आपका पहला हो गया खोज, तो ठीक है, खोज कभी पूछ लेता है कभी नहीं पूछता है, खोज की बहुत बात नहीं करेंगे। एक लोवेस्ट पॉइंट एग्जाम में पूछता है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? मरियाना ट्रेंच। दूसरा, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में पाया जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। तीसरा आपका, इस प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये है पपुआ न्यू गिनी। इसको कैसा, जैसे इसको क्या कहते हैं, जैसे बहुत सारे सागर हैं जो गर्म सागर हैं, सिकुड़ता महासागर है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा जाता है कि सिकुड़ता महासागर किसे कहते हैं। ये हो गया आपका प्रशांत महासागर। और सीमा तो आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद है तो प्रशांत महासागर इधर है, प्रशांत महासागर आपका इधर है। इधर आपका एशिया पड़ जाएगा, इधर आपका क्या पड़ेगा बताइए? ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। इधर आपका नॉर्थ अमेरिका पड़ेगा, इधर आपका साउथ अमेरिका पड़ेगा, ठीक है। तो ये सीमा हमको तो नहीं लगता कि आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, मैंने क्लास में आपको बता दिया। सबसे लोवेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच, सबसे बड़ा द्वीप पपुआ न्यू गिनी, रिंग ऑफ फायर इसमें पाया जाता है, ठीक है। सीमा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इधर से आप याद कर लीजिए एशिया, इधर से याद कर लीजिए ऑस्ट्रेलिया, इधर से याद कर लीजिए आप नॉर्थ अमेरिका, इधर से याद कर लीजिए आप साउथ अमेरिका। सिकुड़ता हुआ महासागर, ये दोनों साइड से सिकुड़ रहा है, इसलिए इसे सिकुड़ता हुआ महासागर कहते हैं, ठीक है। अब हमको तो नहीं लगता कि आपको प्रशांत महासागर याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट सागर की अगर बात करें हम ओशियन की, तो बात करते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर आपने मैप में देखा होगा, वो कुछ इस तरह से है, एस आकार में। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, लगभग अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा है, ठीक है। अटलांटिक महासागर, इसको देखिए अंध महासागर भी कहते हैं। आपका जो टाइटैनिक जहाज है वो इसी सागर में डूबा था। मेरे ख्याल से टाइटैनिक मूवी तो सभी ने देखी होगी, तो अब तो आपको पता होना चाहिए टाइटैनिक जहाज किस ओशियन में डूबा था, ठीक है। तो आपका अटलांटिक ओशियन में। यह दुनिया का दूसरा सबसे महासागर है जो उत्तर में आर्कटिक से दक्षिण आर्कटिक तक फैला हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया, इसका जो शेप है वो ऐसे है, ये आपका नॉर्थ से लेके साउथ तक फैला हुआ है, ठीक। अब आपकी बात करें हम इसकी गहराई की बात करें, तो इसकी गहराई लगभग 3,646 मीटर है, ठीक है। जैसे उसमें आप प्रशांत महासागर की बात कर रहे थे, उसमें रिंग ऑफ फायर पाया जा रहा था। इसमें देखिए आपका मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज, ये पाया जाता है, ये भी भूकंपीय क्षेत्र है, ठीक है। उसमें प्रशांत महासागर में सबसे गहरा बिंदु कौन सा था, याद है आपको? मरियाना ट्रेंच। इसका सबसे गहरा बिंदु है प्यूर्टो रिको ट्रेंच, जिसकी गहराई लगभग 8,376 मीटर है। इसका सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। मरियाना ट्रेंच जो आपने पढ़ा था अभी प्रशांत महासागर में, वो विश्व का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। और अटलांटिक सागर का जो ग्रीनलैंड द्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसमें एक सारगैसो सागर पाया जाता है, जिसकी सीमाएं महासागरीय जलधारों द्वारा बंधी हुई हैं। अब जैसे, अब आपको सारगैसो सागर नहीं समझ में आएगा, मैं वो आपको समझाती हूँ। देखिए, ये हो गया आपका, ये आपका जो सागर है ये ऐसे है,
ठीक है, ये है सारगैसो सागर। ये सारगैसो सागर में ये जो है ये धारा से बनी हुई है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है कि किसी सीमा से लगा हुआ हो। ठीक है, आपका जो टाइटैनिक जहाज था वो इसी धाराओं के बीच में आके डूबा था। ठीक है, ये आगे आप पढ़ेंगे क्लास में, तो आपको हम सारगैसो सागर के बारे में बताएंगे अच्छे से। ठीक है, अब हिंद महासागर की अगर बात करें तो हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। अब आपने मैप में देखा होगा, जो हिंद महासागर है वो ऐसे है। ठीक है, आपके इधर एशिया पड़ता है, इधर अफ्रीका पड़ता है और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। सेम उसी तरह इसका सबसे गहरा बिंदु है सुंडा ट्रेंच, और इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है मेडागास्कर द्वीप। यह सबसे गर्म महासागर है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। अभी मैंने देखिए इसे बनाया था, इसका आकार जो त्रिभुजाकार है। अगर मैप की बात करें तो हम इसको मैप में आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपका मैप है। देखिए, हमने आपको बताया था ना, ये हो गया त्रिभुजाकार। ये सबसे, इसकी सीमा अगर आप तो देख के बता देंगे, देखिए ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये अफ्रीका है। सॉरी, ये आपको याद करने की जरूरत, सीमा तो बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मैप आपके माइंड में है तो सीमा आप बिल्कुल नहीं याद कर सकते। ठीक है, और आप जैसे इसका ये ऐसा आकार से है, ये त्रिभुजाकार से है, ये आपका राउंड शेप है। ठीक है, इसको आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप इसका लोवेस्ट पॉइंट, आपका जो इस पे कौन सा द्वीप है सबसे बड़ा, ये दो चीजें आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब हम कहाँ पे थे, आपको हम हिंद महासागर पढ़ा रहे थे। ठीक है, हिंद महासागर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये है। दक्षिणी महासागर की बात करें, ठीक है, दक्षिणी महासागर में देखिए, जिसे आर्कटिक महासागर भी कहा जाता है, इसके चारों तरफ पानी पाया जाता है। ये लास्ट में जो नीचे हमने आपको दिखाया था ना मैप में, अभी मैप हम फिर से खोलेंगे फिर दिखाएंगे, इसके चारों तरफ पानी पाया जाता है। ठीक है, इसका सबसे गहरा बिंदु है साउथ सैंडविच ट्रेंच। अब साउथ सैंडविच ट्रेंच को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी साउथ में है, तो साउथ से आप याद कर सकते हैं साउथ सैंडविच ट्रेंच। ठीक है, अब लास्ट में आपका पड़ता है आर्कटिक महासागर, जो ऊपर साइड है, जो आप मैप में देखे होंगे ऊपर साइड आर्कटिक महासागर। इसका जो ये देखिए सबसे उथला और छोटा महासागर है। इसका लोवेस्ट पॉइंट जो है मुलायगर्त इसको कहते हैं। यह सबसे ठंडा महासागर है। जाहिर सी बात है, नॉर्थ में है, टेम्परेचर के हिसाब से वो तो सबसे ठंडा होगा। इसे छिपता हुआ महासागर कहते हैं। छिपता हुआ कह लीजिए या गायब हुआ कह लीजिए, ये धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, इसीलिए इसको छिपता हुआ महासागर कहते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं एक बार इसको मैप में। चलिए हम इसको मैप में दिखाते हैं। देखिए, ये ओशियन का मैप है। ठीक है, थोड़ा सा जूम पे होगा, आप इसको बारी बारी समझिएगा। हमने आपको देखिए पढ़ाया पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये आपका हो गया पैसिफिक ओशियन। ठीक, इस साइड से कटा हुआ है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में देखिए सबसे लोवेस्ट पॉइंट मैंने आपको बताया मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच बता दिया आपको, सबसे लोवेस्ट पॉइंट हो गया। अब आपका देखिए ये हो गया इंडियन ओशियन त्रिभुजाकार में। इसका जो आपका वो है, क्या बोलते हैं इसको, लोवेस्ट पॉइंट, ये हो गया जावा ट्रेंच। ठीक, आपको मैंने अटलांटिक बता दिया। अटलांटिक का सबसे लोवेस्ट पॉइंट हो गया प्रूटो रिको ट्रेंच। ठीक, आपका ये हो गया अटलांटिक आर्कटिक महासागर। इसका जो लोवेस्ट पॉइंट हो गया वो हो गया मोलाय होल। ठीक है, अब आपका ये लास्ट आता है ये साउथ वाला, ये साउथ ओशियन। सॉरी, पीपीटी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। साउथ ओशियन, इसका जो लोवेस्ट पॉइंट हो गया साउथ सैंडविच ट्रेंच। अब आप इसका बस आप चार पांच क्वेश्चन पे या चार पांच टॉपिक पे आप इसका रिवीजन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें बहुत कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आपने जो क्लास में पढ़ा है वो आपने पढ़ा है कि कॉन्टिनेंट को एरिया के हिसाब से कैसे बांटा गया, पॉपुलेशन के हिसाब से कैसे बांटा गया। ठीक है, आप पहले तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 एरिया, जैसे पॉपुलेशन के हिसाब से। आप एक बार इसको रिवीजन पे फिर से रिवीजन क्लास चेक कर लीजिएगा। आप 2 बार इस क्लास को अगर देख लेते हैं तो हमें तो नहीं लगता कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्टिनेंट को कैसे बांटा गया है, एरिया के हिसाब से कैसे बांटा गया है, आप इसको पढ़ लीजिए। दूसरा, हमारे पास कितने महासागर हैं, महासागर को कैसे रखा गया, सबसे बड़ा महासागर, सबसे छोटा महासागर, फिर उससे छोटा महासागर। फिर महासागर की विशेषता में आपको सिर्फ 2-3 चीजें पढ़नी है। ठीक है, पहली चीज आपको पढ़नी है कि सबसे लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, सॉरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है इस पे, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पढ़ लीजिएगा। दूसरा, इस पे कौन सा द्वीप है। ठीक है, जो द्वीप है आपका लैंड, ठीक है, कौन सा द्वीप है वो पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। और तीसरा आपका मैंने क्या बताया था, इसका आकार कैसा है, ऐसा आकार है कि त्रिभुजाकार है, कैसा है, बस वो पढ़ना है आपको। मेन आपका यही है, ठीक है। एक लोवेस्ट पॉइंट, एक डीप, और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें। इसमें आपको अब जैसे सिकुड़ता सागर है कि गर्म सागर है, ये सब तो आपको पढ़ते पढ़ते ही आ जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा, और ये क्वेश्चन में बहुत पूछे भी नहीं जाते, बस इसका लोवेस्ट पॉइंट पूछा जाता है, जो वर्ल्ड का लोवेस्ट पॉइंट हो गया मरियाना ट्रेंच, जो पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। अटलांटिक ओशियन में आपका ग्रीनलैंड पाया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा लैंड है, ठीक है। तो आप बस इसी से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम आपको जरूर कराएंगे अगर ये एक बार कंप्लीट हो जाता है तो, ठीक है। अभी इसके आगे हम आपको देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या पढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं, कितने कैपिटल हैं, या उसकी जो भी विशेषता वगैरह है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आगे आपके लिए काम कर सकूं।